हेलो फ्रेंड, बीके स्टार इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यह एसएससी एमटीएस का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम इसे हल करा देते हैं, लेकिन इसके पहले जो है आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम इसको दिखाते हैं। पहला ये है, फाउंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक, यानी जो दिया हुआ है सेंटेंस, इसमें कुछ गलतियां हैं, तो उन गलतियों को ढूंढ करके आप जो है उसको सही कर दीजिए। पहला ही है, सी इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड सी मेड ड्यूरिंग हर स्टे इन चेन्नई। यानी वह, उसका दुर्भाग्य इतना ज्यादा है कि वह चेन्नई में कुछ दिनों तक ठहरने की वजह से उसके जो थोड़े से मित्र थे वो भी जो है खत्म हो गए। इसमें देखिए कोई आपका जो है गलत नहीं है, इसलिए आपका नो एरर वाला यानी 4 में आपका चला जाएगा। उसके बाद दिया है, इट वाज बाय ए मिस्टेक। अब देखिए यह आपका पास्ट टेंस है, इसको भी आपको पास्ट टेंस करना है, तो यह हो जाएगा मिस्टेकन। दैट अंकित कॉट अर्चना एस हैंड। ठीक, उसकी गलती थी कि अंकित ने अर्चना का हाथ जो है पकड़ा। ठीक, पास्ट टेंस में है तो मिस्टेक की जगह पर आपका मिस्टेकन हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें जो है कुछ गैपिंग है, उस गैपिंग में आप जो है सेंटेंस शब्द को ऐसे भरना है जिससे वाक्य जो है आपका सही आंसर दे। प्रिया ए टेस्ट फॉर पोट्री इन द कंपनी ऑफ हर कजिन। अब देखिए एम्बेडेड मीन्स होता है सोख लेना, आत्मसात होना, आत्मसात होना। ठीक, फास्टेरेट मीन्स होता है बढ़ावा देना, लर्ट मीन्स होता है सीखना, सीखा। और कल्टीवेटेड मीन्स होता है प्रिया कल्टीवेटेड, ये आपका सी हो जाएगा कल्टीवेटेड। ठीक, प्रिया कल्टीवेटेड ए टेस्ट फॉर पोट्री इन द कंपनी ऑफ हर कजिन। यानी अब प्रिया जो है अपने चचेरे भाई के सहपाठी में जो है पोट्री का जो है आनंद लिया या लुत्फ उठाया। उसके बाद अगला है, आई शैल नॉट डिजर्ट हर। अब डिजर्ट के साथ आपका फार का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फार ऑल द वर्ड्स। ठीक, उसके बाद अगला है, सेलेक्ट द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी जो शब्द दिए गए हैं उसके समानांतर यानी सिनोनिम शब्द जो है आपको उसके ढूंढने हैं। जैसे आपका पहला है इलोप। इलोप मीन्स होता है बच निकलना या भाग जाना। ठीक, एब्सकॉन्ड मीन्स होता है भाग जाना। रिमेनेंट मन होता है बनाए रखना। स्टे मीन्स होता है ठहरना। कैप्चर मीन्स होता है पकड़ना। ठीक, तो इसमें देखिए इलोप का सिनोनिम्स हो जाएगा एब्सकॉन्ड, जो भाग जाना, दोनों का अर्थ जो है समानांतर है। इसी तरह से इवेड। इवेड मीन्स होता है आपका टालना या बचाना, बच जाना या टालना। बाईपास मीन्स होता है बच निकलना। मीट माने होता है मिलना। और इंडल्ज मीन्स होता है सम्मिलित होना। और सीक माने होता है तलाश करना। ठीक, तो इन्वेट का हो जाएगा बाईपास। ठीक, इन्वेट मीन्स होता है बच निकलना और बाईपास मीन्स होता है बच निकलना। रेलिंक्विश मीन्स होता है त्यागना।
कीप माने होता है रखना, एज्यूम, एज्यूम मीन्स होता है मान लेना, और डिस्कार्ड मीन्स होता है रद्द करना, और मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना। ठीक, तो रिलिंक्विश मीन्स होता है त्यागना। अब देखिए त्यागना का मतलब होता है रद्द करना। ठीक, ये आपका डिस्कार्ड आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इसके जो है शब्द आपके दिए हुए हैं। सवाल है इसमें दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेट, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेलेक्ट वन विच इज ऑपोजिट यानी विपरीत इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी 4 ऑप्शन इसमें जो है दिए हुए हैं और एक शब्द का आपको विपरीत शब्द खोज करके आपको उसको निकालना है। ठीक, इसमें पहला है एस्टिमेट। एस्टिमेट मीन्स होता है आकलन करना। असेसमेंट मीन्स होता है मूल्यांकन करना। कंक्लूड मीन्स होता है विचार निष्कर्ष निकालना। ओपिनियन माने होता है विचार। और एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक। ठीक, तो एस्टिमेट मीन्स होता है आकलन करना। इसका मतलब मोटी मोटा जो है एक हिसाब बैठाना, हो भी सकता है 10 या 5 के बीच में भी हो सकता है, इस तरह से। असेसमेंट मीन्स होता है मूल्यांकन करना, यानी किसी के विषय में लेकर के मूल्यांकन यानी मोटी मोटा जो है अनुमान लगाना। इसका भी मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में केवल जो है मोटी मोटा ये भी जो है, लेकिन एक्चुअल इसका जो है आपका हो जाएगा विपरीत। ठीक, वास्तविक। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा है कंसेप्ट। कंसेप्ट में होता है कोई विचार आना, मिसअंडरस्टैंड मीन्स होता है दुविधा में होना, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सपेक्ट आशा करना। और एज्यूम मीन्स होता है मान लेना। ठीक, अब देखिए कंसेप्ट कोई विचार आना, विचार आना, देखिए स्वीकार करना, आशा करना, मान लेना, यह सब तीनों एक तरह से यह हो जाएगा मिस अंडरस्टैंड यानी दुविधा में पड़ना, यानी कोई जो है विचारधारा जो है उसके मन में न आना। उसी तरह से अगला है सस्पेंड। सस्पेंड मीन्स होता है निकाल देना, निलंबन। सीज संघर्ष करना, डिसकंटिन्यू माने बंद करना, और इलिमिनेटेड मीन्स होता है निकाल देना, और परसिस्ट मीन्स होता है दृढ़ रहना। ठीक, तो सस्पेंड का निकाल देना, संघर्ष करना, बंद करना, निकाल देना, ये सब एक तरह से है। परसिस्ट मीन्स होता है दृढ़ रखना, यानी सस्पेंड का ठीक उल्टा आपका हो जाएगा परसिस्ट। ठीक, उसी तरह से अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द अल्टरनेट विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेज, यानी जो शब्द दिए गए हैं उसका इडियम्स फ्रेज आपका क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, यह आपको जो है बताना होगा।
ठीक, दिया एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत पर। अब देखिए पर्सनली भी दिया है, इन ए माइजरेबल सिचुएशन, यानी कहने का मतलब जो है कष्टदायक परिस्थिति, सीक्रेटली मीन्स होता है रहस्यमय, अंडर एनी सर्कमस्टेंस यानी किसी भी परिस्थिति में। ठीक, तो आपका एट एनी कास्ट में किसी भी कीमत पर, इसका हो जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ठीक, उसी तरह से अगला दिया है एन आयरन विल, यानी कहने का मतलब दृढ़ निश्चय, यानी कुल मिलाकर के जो है खुला विचारधारा आपका होना चाहिए, जो विचार है वह दृढ़ हो। ये फार्म ओपिनियन आपका, ये आपका हो जाएगा नो लॉन्गर इन यूज, जिसका कभी प्रयोग ना हो। बाई ऑल मीन्स, किसी भी परिस्थिति में। टू मेक सेक्रिफाइस, बलिदान बनाना। ठीक, बलिदान देना, तो बलिदान देना है एक किसी भी परिस्थिति में हो जाएगा जिसका कोई प्रयोग ना होता हो। ये फार्म ओपिनियन, एक दृढ़ निश्चय, एक निश्चित रूप से जो है उसका बना लेना। ठीक, उसी तरह से अगला दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वे, यानी एक शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है। ठीक, आउट ऑफ विच ओनली वन ए करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी एक शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है, उसमें से एक शब्द आपका सही है, उस सही शब्द को आपको बताना है। अब देखिए एम्बेसडर, AMBASSS, यह देखिए डबल डी दे दिया है, इसके लिए यह गलत हो जाएगा। AMBASSADOR, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका। इसमें भी देखिए AMB, ये नहीं डबल एस दे दिया है। ठीक, तो AMBAS, या नहीं ये वाला AMBASSADOR, AMBA, इसमें देखिए केवल एक एस दे दिया है, इसमें देखिए DER दे दिया है। ठीक, इसकी वजह से मेरा ऑप्शन नंबर केवल एक हो जाएगा। दूसरा दिया अप्रोच, APPRO होना चाहिए, APPROACH, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसमें देखिए APPRO ये दे दिया है, गलत हो जाएगा। APPROACH, ठीक, इसका मतलब ये मेरा बी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया हुआ है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी ब्रैकेट में जो पार्ट दिया हुआ है उसमें जो है आपको सेंटेंस को सुधारना है। देखिए क्या गलती है वही आपको ढूंढना है। श्रेया इज, ये देखिए इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऐसे। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर एक की जगह पर एन होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा ए। ठीक, उसी तरह से दिया माई किड्स, किड्स मन होता है बच्चे, माई किड्स आर इन ए क्रैंकी मूड टुडे, ये क्रैंकी मन होता है चिड़चिड़ा, यानी मेरे बच्चे जो है आज चिड़चिड़े मूड में हैं। ठीक, इसमें देखिए माई किड्स आर इन ए क्रैंकी मूड टुडे, इसमें दो है, नो इम्प्रूवमेंट है, ये मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए दिया है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुइटेबल ऑफ द फ्रेज, यानी जो फ्रेजल वर्ड दिए हुए हैं उनको जो है आप जो सुटेबल है उसको आपका मीनिंग सहित आपको लिखना है। ठीक, देखिए दिया है दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, यानी एक ऐसी वस्तु जिसे जो है हटाया न जा सके, उससे हम क्या कहेंगे। ठीक, रैशनल मीन्स होता है राशन, इरेडिकेट मीन्स होता है विध्वंस करना, विध्वंस करना, इमोबाइल मीन्स होता है, इमोबाइल मीन्स होता है स्थिर, और इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। ठीक, तो देखिए दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, यानी ऐसी वस्तु जिसे जो है हिलाया ना जा सके, यानी स्थिर हो, तो ये आपका इमोबाइल हो जाएगा। ठीक, स्थिर। अगला देखिए दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, यानी एक ऐसी वस्तु जिसे बिना छुए हुए जो है उसका अनुमान लगाया जा सके,
उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शक, ओपेक्यू मीन्स होता है अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट मीन्स होता है पारदर्शी, और इंटेंगिबल मीन्स होता है अमूर्ति। ठीक, तो इस तरह से मेरा ये हो जाएगा दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, यानी एक ऐसी वस्तु जिसे बिना छुए हुए जो है अनुमान लगाया जा सकता है, उसे हम कहते हैं अमूर्ति। ठीक, अगला दिया है आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म ए कोहेरेंट फ्रेज, यानी शब्द जो है इधर उधर दिए गए हैं, वाक्य जो है उसको जो है एक ऐसे रूप में परिवर्तित, आप उसको एक ऐसे शब्द के रूप में उसको अरेंजमेंट कर दीजिए ताकि उसका एक निश्चित अर्थ निकल सके। देखिए दिया है देयर वाज वंस, यानी एक बार एक था, ए पुअर मैन हु अर्नेड, एक गरीब आदमी जो कमाता था। ठीक, पी उसके बाद देखिए जस्ट ए बेयर लिविंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। ठीक, यानी PRQ, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा एक बार एक आदमी, एक गरीब आदमी जो था, जो कमाता था अपने अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए। ठीक, एक गरीब आदमी था जो अपने अपने परिवार के लिए जीवन यापन के लिए कमाता था, तो हो जाएगा PRQ। अगला देखिए इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक ऐसा देश है विच रिस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म, होता आध्यात्मिक, और मेटेरियलिज्म होता भौतिकी। भारत एक ऐसा देश है जो भौतिकवादिता से अधिक आध्यात्मिक का सम्मान करता है। तो इंडिया इज ए कंट्री विच, यानी PR रिस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म, उसके बाद जो है Q मच मोर देन, यानी PQR, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक।